एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज हम सीखते हैं MySQL और नेटबीन आईडी को आपस में कैसे कनेक्ट किया जाता है। इसके लिए पहले हमने एक लेक्चर लिया था, उसके अंदर हमने देखा था कि विजार्ड के थ्रू किस तरह से दोनों को आपस में कनेक्ट किया जाता है। आज हम देखेंगे कि कोडिंग के माध्यम से हम इसको किस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले MySQL के अंदर हम ये मान के चल रहे हैं कि स्कूल एक डेटाबेस हमारे पास क्रिएट किया हुआ है और उसके अंदर स्टूडेंट टेबल है। ये देखिए, ये मैंने यूज किया हुआ है, यूज स्कूल, और ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये हमारे पास है और इसमें 3 फील्ड हैं, रोल नंबर, नेम एंड क्लास। ये हमारी प्रीरिक्विजिट है। अब इसके बाद देखिए, डेटाबेस को MySQL से कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं। इसके लिए हमारे पास टोटल 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम एक पैकेज जो कनेक्ट करने के लिए चाहिए उनको कॉल इंपोर्ट करेंगे। फिर बाद के अंदर JDBC ड्राइवर को रजिस्टर करेंगे। फिर बाद में कनेक्शन को ओपन करेंगे। फिर MySQL की क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे और क्वेरी से जो डेटा रिजल्ट सेट में आया है उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और फाइनली एनवायरनमेंट को क्लिक करने के लिए कनेक्शन बंद कर देंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टेप में क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास ये है, पैकेज इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट java.sql.connection। फिर उसके बाद ये आप लोगों का java.sql.driver manager। ये 4 पैकेज हैं हमारे पास। या तो हम इनको अलग अलग इंपोर्ट करेंगे या फिर इन सबको एक साथ ही इंपोर्ट java.sql.star कर देंगे। तो इसका मतलब है ये चारों पैकेज, यानी जितने भी SQL के पैकेज हैं वो सारे के सारे इंपोर्ट हो जाएंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर हम JDBC ड्राइवर को रजिस्टर करेंगे। उसके लिए class.for नेम और यहाँ पर java.sql.driver ये लिखेंगे, और या फिर इसके स्थान पे com.mysql.jdbc.driver ये भी लिखा जा सकता है। तो ड्राइवर रजिस्टर करना सेकंड स्टेप में आता है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर ड्राइवर रजिस्टर होने के बाद हम कनेक्शन स्टेब्लिश करेंगे। तो कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए इसके अंदर हमें डेटाबेस की कनेक्टिविटी का पाथ देना है। यानी इसमें ये देखिए, JDBC ड्राइवर के थ्रू हम कनेक्ट कर रहे हैं MySQL, और MySQL की पोजीशन क्या है, लोकल मशीन है, उसका पोर्ट नंबर है 3306, और फिर उसके बाद जो डेटाबेस हमने कनेक्ट करना है उस डेटाबेस का नाम लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ ये डेटाबेस का URL आ गया मैंने ड्राइवर मैनेजर में, गेट कनेक्शन में, और इसके बाद हमारा जो MySQL का यूजर नेम पासवर्ड है वो यहाँ पर हम देंगे। जैसे मैंने इसके अंदर यूजर नेम पासवर्ड टेंटेटिवली दिया है रूट और ABC। ये रूट यूजर नेम है, ABC पासवर्ड है। ठीक है, कनेक्शन ओपन हो गया। उसके बाद चौथी स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे और SQL की क्वेरी से रिजल्ट जो है वो रिजल्ट सेट के अंदर हम स्टोर करवा देंगे। तो ये यहाँ पर जो डबल कोटेशन में मैंने SQL क्वेरी लिखा है, यहाँ पर आप SQL क्वेरी दे सकते हैं। SQL क्वेरी देना के 2 तरीके हैं, या तो हम डबल कोटेशन में यहीं लिख दें या फिर एक स्ट्रिंग पहले क्रिएट कर लें, उससे SQL क्वेरी हम कर सकते हैं। उसके बाद अगली स्टेप हमारी है एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम रिजल्ट सेट।
तो इसके लिए आप रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट डॉट फिर गेट और डेटा टाइप, तो इसके अंदर एग्जांपल के रूप में इंटीजर, लॉन्ग, स्ट्रिंग, फ्लोट ये हो सकता है। जैसे ये एग्जांपल के रूप में ये बताया, ये वेरिएबल हमने 3 डिक्लेयर किए, आर, एन और सी, और आर के अंदर हमने रिजल्ट सेट से इंटीजर उठाया, फिर इसमें स्ट्रिंग उठाया और इसके अंदर फिर इंटीजर उठाया। तो इस तरह से आप डेटा जो है रिजल्ट सेट से प्रोग्राम के अंदर ला सकते हैं। इसके बाद डेटा मैनिपुलेशन के लिए आप कमांड दे सकते हैं, उसको अपने टेबल में डिस्प्ले कराना है या स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराना है, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, फिर फाइनली हम क्या करते हैं, कनेक्शन को क्लोज कर देते हैं। उसमें रिजल्ट स्टेटमेंट क्लोज हो गया, स्टेटमेंट क्लोज हो गया और कनेक्शन क्लोज हो गया। तो ये इन्वायरमेंट को क्लियर करने के लिए जरूरी है। तो ये 6 स्टेप थी डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए। अब ये 6 के 6 स्टेप्स हम किस तरह से MySQL के और नेटबिन के साथ अप्लाई करते हैं, चलो एक प्रैक्टिकल के द्वारा देखते हैं। तो इसके लिए आपने नेटबिन आईडी चला लेना है सबसे पहले। ये आपका नेटबिन आईडी चल रहा है। चलने में थोड़ा सा टाइम लेता है। ये नेटबिन आईडी आपका चल गया। इसके अंदर सबसे पहले आपने एक नया कनेक्शन लेना है, फाइल और न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद यहाँ प्रोजेक्ट का कोई नाम दे दीजिए, माई डेटा। ठीक है, और ये हटा दीजिए और इसको फिनिश कर दीजिए। आ गया। अब सोर्स पैकेज से न्यू JFrame फॉर्म ले लीजिए। इसका भी नाम आप दे सकते हैं माई डेटा फॉर्म। इसको फिनिश कर दीजिए। ये हमारे पास आ गया माई डेटा फॉर्म। अब आपने क्या करना है कि इसके सबसे पहले इसके अंदर हम एक लाइब्रेरी इंक्लूड कर देंगे JDBC ड्राइवर के लिए। तो प्रॉपर्टी पे आएंगे, प्रॉपर्टी पे आके लाइब्रेरीज पे आ जाएंगे और लाइब्रेरी से ऐड लाइब्रेरी करेंगे, ऐड लाइब्रेरी, और यहाँ MySQL JDBC ड्राइवर ये ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये JDBC ड्राइवर हमारे पास ऐड हो गया। ओके, अब इसके बाद हमने क्या करना है, एक टेबल इसमें लेनी है। ये टेबल इसमें ले लीजिए। ठीक है, आवश्यकता अनुसार इसकी साइज को छोटा बड़ा आप कर लीजिए। टेबल लेके इसकी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी के अंदर मॉडल प्रॉपर्टी इसकी है। मॉडल प्रॉपर्टी पे क्लिक करते ही हमारे सामने आ गया। तो इसमें रोज फिलहाल 0 कर दीजिए और कॉलम्स 3 कर लीजिए। अब कॉलम का अगर आपने टाइटल देना है तो यहीं दे दीजिए। यहाँ पर जैसे मान लो हमने दे दिया रोल नंबर, और यहाँ सेकंड वाले में टाइटल हमने दे दिया नेम, और
थर्ड कॉलम का टाइटल हमने दे दिया क्लास। ओके, ये करके आप ओके कर दीजिए। ये हमारे पास टेबल हो गया। अब हम एक जेड फ्रेम फॉर्म लेते हैं, ये सॉरी जे बटन ले लेते हैं, ओके बटन, ये लो। इसका नाम रख देते हैं डिस्प्ले रिकॉर्ड्स। ये लीजिए डिस्प्ले रिकॉर्ड्स हो गया। अब सोर्स पैकेज के ऊपर आएंगे और जो रिक्वायर्ड हमारी लाइब्रेरीज हैं और जो पैकेजेस हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार इंपोर्ट। अब चूंकि हमने टेबल लिया है तो टेबल के लिए भी हमें एक पैकेज लेना पड़ेगा, जावा डॉट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट टेबल डॉट स्टार। ओके, फिर थर्ड हम इसके अंदर लेते हैं इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टार। ये लीजिए, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पैकेज आ गए। अब इसके बाद डिस्प्ले रिकॉर्ड्स में आ जाइए और डिस्प्ले रिकॉर्ड्स में आने के बाद अब यहाँ पर हमने कोड लिखना है डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए। जो अभी मैंने 6 स्टेप्स बताई है वो 6 की 6 स्टेप्स के लिए कोडिंग, पहले स्टेप्स के लिए तो ऊपर कर चुके हैं, बाकी ये कोडिंग मैंने यहाँ ऑलरेडी करके रखी है आप लोगों के लिए। इसको हम कॉपी करेंगे और नेटबिन आईडी के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये देखिए, ये सबसे पहले एक टेबल की मॉडल प्रॉपर्टी ले ली हमने, टेबल। ठीक है, मॉडल के रूप में टेबल आ गया, जे टेबल 1। MySQL की क्वेरी यहाँ क्रिएट कर दी स्ट्रिंग के रूप में। अब क्लास डॉट फॉर नेम से ये आप लोगों का डेटाबेस रजिस्टर हो गया। फिर ये डेटाबेस का URL है, इसमें स्कूल डेटाबेस हम इंक्लूड करेंगे। ये यूजर नेम और पासवर्ड MySQL का है। ठीक है, ये यहाँ पर एक हमने कनेक्शन का स्टेटमेंट क्रिएट कर लिया और यहाँ पर MySQL की क्वेरी एग्जीक्यूट करवा दी। अब क्वेरी एग्जीक्यूट करवाने के बाद अगला हमारा स्टेप है रिकॉर्ड फेच करना रिजल्ट सेट से। तो रिजल्ट सेट से हम ये बारी बारी से ये RNC ये वेरिएबल्स के अंदर इंटीजर, स्ट्रिंग और ये रोल नंबर, नेम और क्लास, इसके अंदर हमने क्या कर लिया, फेच कर लिया और इसको टेबल के अंदर ऐड करवाते चले गए। ठीक है, तो ये तब तक चलता रहेगा फॉर नेक्स्ट rs.next से कि जब तक कि सारे रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट नहीं हो जाते, तब तक ये चलता रहेगा। फाइनली हमने क्या किया, कनेक्शन को क्लोज कर दिया। ठीक है, और अगर कोई इसके अंदर एरर मैसेज शो करेगा तो ये जो ऑप्शन पेन के द्वारा ये शो कर देगा। अब इसके बाद हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको हम रन करके देखते हैं। देखिए, ओके, रन हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। ये देखिए डिस्प्ले रिकॉर्ड्स, ये 2 रिकॉर्ड इसके अंदर हैं, ये हमारे डिस्प्ले हो गए। ठीक है, अब ये देखिए यही 2 रिकॉर्ड इसके अंदर है। एक बार फिर देख लीजिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट,
ठीक है, 2 रिकॉर्ड है। ओके, अब इसके अंदर जैसे मान लो ये आपका प्रोजेक्ट रन हो रहा है, इसको बंद करते हैं और MySQL के अंदर एक रिकॉर्ड और जोड़ देते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है, वैल्यूज रोल नंबर 3, आदित्य, और इसमें क्लास हो जाएगी 12। ये लो, ये एक रिकॉर्ड हमने इसमें और जोड़ दिया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये लीजिए, इसमें 3 रिकॉर्ड आ गए। अब नेटबिन आईडी को पुनः हम रन करवा के देखते हैं। डिस्प्ले रिकॉर्ड्स, अब ये देखिए इसमें आदित्य नाम का ये एक रिकॉर्ड और जुड़ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम नेटबिन आईडी और जावा को आपस में कनेक्ट करते हैं। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। धन्यवाद।